दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का एक और टाइटल है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। नाम अलग अलग है लेकिन पोयम एक ही है और इस पोयम को लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। दोस्तों ये पोयम एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। दरअसल डैफोडिल एक फूल का नाम है जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है येलो कलर का। इस फूल को कहते हैं डैफोडिल। तो होता क्या है 15 अप्रैल 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ में जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें ये फूल दिखता है, डैफोडिल दिखता है उन्हें, और वो उस फूल को निहारने लगते हैं खड़े होकर, बहुत देर तक देखते हैं उस फूल को। और उस पल विलियम वर्ड्सवर्थ डिसाइड करते हैं कि वो डैफोडिल के ऊपर एक पोएम को लिखेंगे। इसके बाद 1804 से 1807 के बीच में इस पोएम को लिखा गया था। ठीक है, पोएट ने डिसाइड किया था 1802 में कि वो डैफोडिल के ऊपर पोएम लिखेंगे और फिर 1804 से 1807 के बीच में इस पोएम को लिखा गया था। बहुत खूबसूरत पोएम है दोस्तों, आई होप आपको पसंद आएगी और मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन। चलिए शुरू करते हैं। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं अकेला घूम रहा था बादल की तरह। वेंडर का मतलब होता है भटकना या फिर घूमना। तो जिस तरह से बादल इधर से उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, उसी तरह से मैं भी घूम रहा था। डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। और मैं अकेला घाटियों और पहाड़ियों पर घूम रहा था। When all at once I saw a crowd। घाटियों और पहाड़ियों पर घूमते घूमते अचानक से मेरी नज़र एक भीड़ पर पड़ी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। मैंने एक झुंड देखा गोल्डन डैफोडिल्स का, बहुत सारे सुनहरे रंग के डैफोडिल्स मैंने देखे। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। और वो डैफोडिल्स का जो झुंड था जो मैंने देखा था वो झील के किनारे पर था और पेड़ के नीचे था। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। और वो जो फूल थे, डैफोडिल्स थे, वो हिल रहे थे, नाच रहे थे हवा से। हवा से वो फूल झूम रहे थे। ठीक है जी, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया है कि वो इधर से उधर घूम रहा था, भटक रहा था और घूमते घूमते उसकी नज़र डैफोडिल्स पर पड़ती है। डैफोडिल्स सुनहरे रंग के थे, बहुत ज़्यादा थे तादाद में, और झील के पास में थे, पेड़ के नीचे थे। और वो सभी डैफोडिल्स हवा में झूम रहे थे, माने हवा से हिल रहे थे। कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स डेट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। पोएट कहता है कि वो डैफोडिल्स जो फूल थे वो इतने ज़्यादा थे, इतनी ज़्यादा तादाद में थे, जैसे मानो मिल्की वे गैलेक्सी में सितारों का झुंड चमकता है। मिल्की वे गैलेक्सी में जिस तरह से सितारों का झुंड होता है उसी तरह से ये डैफोडिल्स भी थे। बेसिकली इन दोनों लाइंस में पोएट बताना चाह रहे हैं कि डैफोडिल्स बहुत बहुत सारे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। फूल इतने सारे थे जहाँ देखो वहाँ फूल, और ऐसा लग रहा था कि मानो इन फूलों की कतार कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जितनी दूर नज़र जा रही थी उतनी दूर वो फूल दिख रहे थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे। और उन फूलों की जो लाइन थी वो झील के किनारे तक फैली हुई थी, झील के किनारे तक वो फूल थे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। मैंने जब सिर्फ एक झलक देखी उन फूलों की तो एक झलक में ही मुझे 10,000 फूल दिख गए होंगे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। और वो डैफोडिल्स खुशी से अपने सर को इधर से उधर पटक रहे थे, डांस कर रहे थे, हिल रहे थे। द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड। पोएट यहाँ पर कहता है कि झील का जो पानी था, जो लहरें थीं, वो भी नाच रही थीं। फूल तो नाच ही रहे थे लेकिन फूल के साथ साथ जो लहरें थीं वो भी नाच रही थीं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। लहरें नाच तो रही थीं लेकिन लहरें इतना अच्छा नहीं नाच रही थीं जितना अच्छा फूल नाच रहे थे। फूल लहरों से ज़्यादा खुश थे, फूल लहरों से ज़्यादा अच्छे से नाच रहे थे। फूलों का जो डांस था उसने लहरों के डांस को आउटडिड कर दिया था। आउटडिड का मतलब होता है बेहतर, तो जो फूल थे वो लहरों से बेहतर नाच रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉकेंट कंपनी। और माहौल जो था ना वो इतना बढ़िया था, इतना शानदार माहौल था, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट था। लहरें डांस कर रही थीं, डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, और इतने अच्छे माहौल में पोएट भी बहुत ज़्यादा खुश था। गे का मतलब है यहाँ पर लाइट हार्टेड, या फिर कह लो केयर फ्री, माने कोई टेंशन नहीं होना, कोई चिंता नहीं होना। कहते हैं ना कि हल्का हल्का महसूस करना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया था और पोएट भी इतने अच्छे एनवायरनमेंट में खुश ही रह सकता था। कोई वजह नहीं थी उसके पास दुखी रहने की।
आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं उन डैफोडिल्स को देखे जा रहा था, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉट। पोएट कहता है कि वो डैफोडिल्स के डांस को देखकर, डैफोडिल्स की खुशी को देखकर इतना ज़्यादा मदहोश हो गया, इतना ज़्यादा उसमें डूब गया, इतना मगन हो गया कि उसने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो डैफोडिल्स उसके लिए क्या लेकर आए हैं। डैफोडिल्स फूल जो थे वो पोएट के लिए खुशी का ख़जाना लेकर आए थे, तो वो इतना ज़्यादा मगन हो गया था कि उसने उस खुशी के ख़जाने को रियलाइज़ ही नहीं किया। पोएट तो बस मदहोश हो गया था, डैफोडिल्स को देखे जा रहा था। For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. पोएट कहता है कि जब भी वो सोफे पर बैठा होता है और उसका माइंड खाली होता है, या फिर जब वो बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, बहुत चिंतित होता है, तब वो उस मंज़र को याद करता है, जो फूलों का जो सीन है, इस सीन को याद करता है। और ये सीन जब उसकी आंखों के सामने आता है, जब वो इमेजिन करता है इस सीन को, तो उसकी उदासी ख़त्म हो जाती है। जैसे कई बार हम लोग भी खाली बैठे होते हैं या फिर वरीड होते हैं, लेकिन तभी हमारी ज़िंदगी के कुछ हसीन पल हमें याद आते हैं और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही बात को बोल रहे हैं। जब भी पोएट उदास होता है या फिर खाली होता है, तो वो डैफोडिल्स के इस सीन को याद कर लेता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल्स को याद करके मेरा हृदय खुशी से भर जाता है और मैं डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी पोएम डैफोडिल्स। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।